हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, हम कर रहे हैं सीजल मेंस 2021 के मैथ के पेपर का सलूशन, जिसमें हमने एक पार्ट में 15 क्वेश्चन कल सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। दो वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित कर रहे हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। मतलब दो वृत्त इस प्रकार से हैं कि वो एक दूसरे के केंद्र से होकर, मतलब इस वृत्त का केंद्र यहाँ होगा और इसका केंद्र यहाँ होगा, एक दूसरे के वो केंद्र से होकर जा रहे हैं और सेम रेडियस के दोनों हैं। कह रहा है दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की, ये जो उभयनिष्ठ जीवा दोनों वृत्तों की होगी, इसकी लंबाई पूछा है। तो इसकी लंबाई निकालने का हमने आपको फार्मूला वाले वीडियो में बताया था। डायरेक्ट क्या होता है, √3 × r। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो जीवा की लंबाई होती है वो √3r होता है। r यहाँ पे कितना है, 36 सेंटीमीटर। 36√3 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऑप्शन में 36√3 है नहीं, ये क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे जो होगा 36√3 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे आता हम देख लेते हैं। अगर हम इसको इस प्रकार से मिलाएंगे तो ये सब रेडियस ही हैं और दो समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से दो समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला कितना होता है, √3/2 × साइड। अगर साइड इसका 36 है तो 36, यहाँ से कितना निकला 18√3। 18√3 तो सिर्फ इतना लंबाई है, आधा। हमें तो पूरा चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36√3। हमने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया है √3r। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो होगा 36√3 होगा। ये ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 1/4 भाग को 9 दिन में करता है। तो हमें डायरेक्ट निकालना है कि वो पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर ए 1/4 9 दिन में कर रहा है तो पूरा कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। बी उसी कार्य का 2/3, 2/3 अगर वो 28 दिन में कर रहा है तो एक काम कितने दिन में करेगा, 14×3 42 दिन में। तो बी क्या करेगा, 42 दिन में पूरा काम। साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए और बी पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर दो व्यक्ति, एक कोई ए दिन में काम करे, दूसरा बी दिन में काम करे, तो दोनों लोग मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। इसका फार्मूला क्या है, ऊपर जो है ए × बी और नीचे ए + बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या करोगे, 36 × 42 अपान 36 + 42, 6 2 8 4 3 7, 6 से कटेगा 13, 6 से 6। ठीक है फ्रेंड्स, बटे में 13 आएगा। वैसे ही आप समझ जाइए कि क्वेश्चन का जो आंसर हो तीसरा ऑप्शन है, 6 दूनी 12 एंड 6 चौक 24 1 25। तो 252/13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इस प्रकार से है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है और 72 किलोमीटर/घंटा की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। एक फार्मूला होता है डिस्टेंस = स्पीड × टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, एक जनरल सा फार्मूला होता है, इसी पे पूरा चैप्टर चलता है। तो डिस्टेंस 2 है हमारे पास, 330 + 710। ये ऐसे है कि मान लीजिए एक लंबाई की ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन है और ये जो है प्लेटफॉर्म है 710 मीटर की और ये 330 इसकी लंबाई। तो क्या होगा, दूरी बराबर चाल कितना है, स्पीड 72, और जो 72 है वो किलोमीटर/घंटा में है और जो दूरी है वो हमें मीटर में गिवन है और जो आंसर है सब सेकंड में, तो हमें मीटर/सेकंड में बनाना पड़ेगा। तो 72 को क्या करेंगे हम, मीटर/सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे और जो टाइम है हमारा टी, यहाँ से क्या होगा,
0, 3 1 4 एंड 7 3 10। ठीक है फ्रेंड्स। एंड 18 चौक के 72, तो 5 चौक 20 टी, 0 से 0 कट, 2 से जब आप कट करोगे तो हो जाएगा 52, यानी कि 52 सेकेंड में जो है ये 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं का औसत तथा प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच अंतर। आपको हमने फार्मूले वाले वीडियो में ये चीज़ कराया हुआ है कि प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होता है वो n+1 होता है, और प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत होता है, विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो n होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से आप डायरेक्ट लगा सकते हो इसको। n+1 मतलब 148 और एक 149, 149 संख्या है ना, 149, और ये जो होगा डायरेक्ट 129 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला? दोनों के बीच का अंतर कितना है? 20। 20 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको बेसिक से कैसे कर सकते हैं? पहली सम संख्या क्या होगा? 2, फिर 4, फिर 6। अगर पहली 2 है, दूसरी 4 है, तीसरी 6 है, तो 148वां कितना होगा? 296। डबल डबल हो रहा है। तो इसका औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहली बात तो एक चीज़ आप जानिए कि कोई भी सीरीज़ अगर हो, अगर उनका कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम हो, हर जगह सेम हो, तो उसका जो औसत निकालने के लिए हमें सब संख्याओं को जोड़ना ज़रूरी नहीं है। पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो भी एवरेज आएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 298/2 कितना होगा? 149। ये इसका एवरेज हो गया। अगर दूसरे की बात करें हम, 1 3 प्रथम 129 विषम संख्या, 5 7 इस प्रकार से जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अच्छा, आप ऐसे भी देख सकते हो, पहली संख्या क्या किया है? 2 में 1 का गुणा करके अगर -1 कर दें तो ये आ जाएगा। 2 में 2 गुणा करके -1 कर दे तो ये आ जाएगा। एंड 2 में 3 का गुणा करके -1 कर दे तो तीसरा आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 2 में 129 का गुणा करके -1 कर दें तो 129वां विषम संख्या आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 258 में से 1 गया 257। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे भी आप उसी तरीके से एवरेज निकाल सकते हो, दोनों जोड़ के 258/2 129। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं। तो एवरेज अंतर आपका कहाँ हो जाएगा? 20। इसका भी आंसर इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, काफ़ी समय बचेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 99 11 से 1/99 प्लस 99 11 से 13 से 1/99, इस प्रकार से जो है यहाँ तक गिवन है। इसका आपको मान बताना है सॉल्व करके। अब इस सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आपको ये पता करना कि इसमें कितने टर्म है, कितने पद हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ 11 है, 13 है, 15 है, 67 है। सबसे पहले आपकी नज़र इस पे जानी चाहिए। 11 है, फिर 13 है, फिर 15 है, इस प्रकार से 67 तक है। तो अगर आपको इसमें कितने टर्म हैं ये पता चल जाए, कितने पद हैं, तो आसानी होगी। और वो निकालने का फार्मूला क्या है? लास्ट टर्म 67 माइनस का फर्स्ट टर्म 11 और डिफरेंस कितना है? 2 और प्लस का 1। ये सीरीज़ का कितने पद हैं ये निकालने का फार्मूला है। कितना हो जाएगा? 56। हाँ, 56/2 28 प्लस 1 29 पद हैं इस सीरीज़ में। अब एक कैलकुलेशन आपका तो वैसे ही क्लियर हो गया कि 99 × 29, 99 सब जगह है, 29 बार है हर सीरीज़ में, तो 99 × 29। अभी इसमें जोड़ना क्या है? 1/99 आपको कॉमन ले लेना है सब जगह से, फिर 11 + 13 + 7 ये वाली सीरीज़ होगी। अब इस सीरीज़ को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करने का फार्मूला क्या है? अगर किसी सीरीज़ में n पद हो, उसका डिफरेंस आपको कॉमन डिफरेंस पता हो,
तो क्या करते हैं हम, n/2, n कितना है 29, 29/2, फिर ब्रैकेट में एक तो वो होता है 2a + n-1 इंटू डी वाला, एक तो हमें अगर पहला और आखिरी पद पता हो तो हम डायरेक्ट इसको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी करते हैं। तो कितना हो जाएगा, और 67 + 11 78। आप ऐसे भी करोगे तो सेम ही आएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से ये कटेगा, हो जाएगा 39, और फिर 3 से भी कट सकता है, 3 से 13, 3 से 33। अब ये चीज़ है 29, देखिए दोनों जगह से कॉमन हो सकता है, 29 कॉमन ले रहे हैं हम, 99 यहाँ हो गया प्लस 13/33। इसको आपको सॉल्व करना है, तो 29 यहाँ हो गया, और 33 का 99 में गुणा करना है। जब आप गुणा करोगे तो आएगा, कितना आएगा, चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 99 × 33, 3 9 27 के साथ, 3 9 27, 2 29। सेम चीज़ फिर से है, इसको आप ऐड कर लो। 7 9 7 16 का 6, 9 2 11 के 2, एंड 2 1 3, 3267, और 13 यहाँ पे भी है, तो 3280/33। 33 आपके आप सभी ऑप्शन में है। तो अब 29 का आपको इसमें गुणा करना है, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 3280 × 29। तो 9 8 72 का 2, जीरो तो आ ही जाएगी, 9 8 72 का 2, 9 2 18, और 7 25, 9 9 3 27, 2 29, ये हो जाएगा। फिर 2 का करना है, 2 8 16 का 6, 2 0 0, 2 8 16 का 6, और 2 दूनी 4, 1 5, एंड ये 6, कितना हो जाएगा, 0 2 6 5 11, 9 5 14 के 5, 6 2 8 1 9, 95 112, 95 120/33 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है, अम्ल तथा पानी के किसी घोल में 20% अम्ल है। जब उस मिश्रण में 10% पानी मिलाया जाता है तो अम्ल का प्रतिशत 15% हो जाता है। मिश्रण में आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना होता है, जिसका भी परसेंट लीजिए सब जगह उसी चीज़ का परसेंट लीजिए। जैसे अम्ल तथा पानी के किसी घोल में 20% अम्ल है, तो 20% एसिड हमने लिया। ठीक, अब जब 10 लीटर पानी मिलाया तो जो मिला रहे हैं हम उसको भी आपको अम्ल का ही परसेंट लेना है, ना कि पानी का ले लें। तो अब 10 लीटर पानी मिला रहे हैं तो इसमें अम्ल कितना होगा, 0% होगा, और तो अम्ल का 15% हो गया। मिश्रण का आप सवाल सॉल्व करना जानते होंगे, इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। 20 में से 15 गया 5, 15 में से 0 गया 15, तो इसका रेशियो कितना हो गया, 3:1। 10 लीटर पानी यहाँ पे मिलाया है, तो यानी कि 1 यूनिट जो है 10 लीटर के बराबर है। पूछा क्या है, तो घोल में प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभ में कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट कितना होगा, 30 लीटर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, ये हो गया आपका आंसर। अगर आप इसको वाटर परसेंट के हिसाब से लगाते तो आपको हर जगह पानी का परसेंट लेना पड़ता है। यहाँ 20 का 80 लेना पड़ता, 0 का 100 लेना पड़ता, 15 का 85 लेना पड़ता। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का जोड़ 10 है। यदि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों को व्युत्क्रमित कर दिया जाए तो संख्या 36 कम हो जाती है। 2 अंकों वाली एक संख्या, मान लीजिए ए हो बी हो, ठीक है, ये 2 अंकों वाली एक संख्या है। अब a + b जो है ये 10 है, a + b 10 है। यदि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों को व्युत्क्रमित कर दिया जाए तो संख्या 36 कम हो जाती है। अच्छा, ये संख्या क्या है, 10a + b, आपको पता है इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा। अब इसको अगर उल्टा कर दोगे, मतलब ba कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, 10b + a हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 36 कम हो जाती है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 36 है। तो 10a में से a गया 9a,
एंड बी मतलब बी में से 10 भी गया, माइनस का 9 भी, ये चीज़ जो है 36 है। यानी कि a माइनस बी जो है वो 9 चौक 36, यानी कि ये 4 है। अब ये चीज़ जो है 10 है, ये 4 है, तो ए बी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। a बराबर दोनों जोड़ के 2 से भाग 7, b बराबर दोनों घटा के 2 से भाग 3, यानी कि संख्या क्या हो सकता है, या फिर 73 हो सकता है या फिर 37 हो सकता है। ये आपकी संख्या हो सकती है। अब कह रहा निम्न में से कौन सा कथन सही है। अंकों का अंतर 4 है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। संख्या 84 हो सकता है, संख्या तो हमें पता ही चल गया, 73 और 37 है, तो 84 कहाँ से हो सकता है, ये गलत हो गया। संख्या सदैव एक भाज्य संख्या, अब ना 73 किसी से कट सकता है ना 37, तो ये भाज्य भी नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत, सिर्फ पहला ऑप्शन सही है। यानी कि इसमें जो गिवन ऑप्शन है ये गलत है, केवल फर्स्ट जो है इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन जो है इसका गलत है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है। तो 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/5। विजय के वेतन से, यानी कि मूल क्या है, विजय 5, ठीक है। अब मोहित का क्या है, 60% अधिक है, यानी कि 5 का 60%, फ्रैक्शन का मतलब आपको पता है कि 5 का 60% 3 होगा। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है। तो मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है, तो विजय का तो 5 है, अब 60% अधिक भी है 3, तो 5 3 8 जो होगा मोहन का हो जाएगा। फिर कह रहा है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, विजय मोहन, इसको आप 100 मान लीजिए, 60% अधिक है 160 मान लीजिए, 5/8, 5/8 वैसे भी आएगा। पूछ रहा है विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना परसेंट कम है। मोहित के वेतन से कितना परसेंट कम है, कितना कम है, 3। मोहित के वेतन से कंपेरिजन करना है, बटे 8 एंड 3, 3/8 किसका फ्रैक्शन होता है, 37 सही, 1/2% का। तो इसका आंसर क्या होगा, 37.5%। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से 23वां लग सकता है। चलिए आगे चलते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर सो सिंपल, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है। 5 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 7 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। वैल्यू पुट करिए, 5 साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, स्क्वायर करोगे तो 3/4, प्लस का 7 साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितना होता है, 1/√2, स्क्वायर करोगे 1/2, प्लस 8 सेम चीज़ 1/2। एलसीएम ले लीजिए, 4 5 3 15, प्लस 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, कितना हो गया 30, 45, 45/4। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस सवाल को हम कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25, एक बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है। आपको बेलन बनाना है, बेलन की जो ऊंचाई है इसकी आधार की त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब आर है तो r + 6 है त्रिज्या, अगर r है। इसकी त्रिज्या 14, त्रिज्या दी हुई है 14, तो 14 6 20 इसकी ऊंचाई हो गई, सेंटीमीटर। तो इस बेलन का आयतन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr²h, पाई माने 22/7, r² r 14 × 14 इंटू एच क्या है 20, 7 से आप काट दीजिए 2 बार, 7 दूनी 14, अब यहाँ से 22 दूनी 44 हो गया, गुड़े 14 दूनी 28, 280, सिर्फ आपको यही करना है 0, 28 चौक के 28 दूनी 56 दूनी 112 है 2, फिर 28 चौक के 112, फिर 11 जोड़ना भी है 123, ये आपका 12,320 आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से 25वां क्वेश्चन किया जा सकता है, सिर्फ फार्मूले पे रखना है। मेंसुरेशन का हमने आपको फार्मूला कराया, आप उसको ज़रूर देखिएगा, मेंसुरेशन का 80+ कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा sec a माइनस cos a के बराबर है। तो हम तुरंत क्या करेंगे, साइन कॉस में बदलेंगे, 1/cos माइनस कॉस,
फिर इसको हल करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटे कॉस, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे कॉस। अब क्या करेंगे, एक बार साइन बटे कॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा टेन थीटा या टेन ए है तो ए, और एक बार साइन ए बचा रहेगा तो साइन ए, यही आपका आंसर हो जाएगा टेन ए इंटू साइन ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई 450 एवं 300 मीटर है एक दूसरे की ओर, रेलगाड़ी के सवालों में एक चीज़ होता है एक दूसरे की ओर और एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं, तो अगर एक दूसरे की ओर चलते हैं तो स्पीड क्या होता है दोनों का जुड़ जाता है, क्योंकि भाई दोनों एक दूसरे के ओर तरफ चलेंगे तो डबल स्पीड से वो लोग भागेंगे दोनों का स्पीड एक साथ लेके। लेकिन अगर एक दूसरे की मतलब दोनों एक ही तरफ चलेंगे तो दोनों की स्पीड का क्या करते हैं हम डिफरेंस लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है रिलेटिव स्पीड। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ी हैं 450, फार्मूला वही अपना है d1 प्लस d2, 450 प्लस 300, फिर दोनों का स्पीड क्या करना है सेम डायरेक्शन में नहीं है एक दूसरे की ओर है तो ऐड करेंगे 162 प्लस 108, फिर वही चीज़ हमें मीटर में ये चीज़ गिवन है और हमारा आंसर भी सेकंड में है तो हम इसको भी मीटर पर सेकंड में बना लेंगे 5/18। फिर कह रहा है तो ये रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, तो टाइम आपको बताना है। एक चीज़ और आपको गिवन है, ये रेलगाड़ी पहले से ही 300 मीटर की दूरी इनके में है तो ये 300 जो है ये भी जोड़ देंगे। मान लीजिए इधर से एक ट्रेन आ रहा है एक ट्रेन इधर से और इसके बीच में पहले से 300 मीटर का गैप है और एक का 450 डिस्टेंस और ये 300, तो ये सब दूरी जो है जुड़ेगा। तो 300 और जोड़ देंगे, 3 3 6 4 10 1050 बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 270 गुणे 5/18 गुणे टी। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कट, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 एंड 5 तियाँ 15, 15 सत्ते 105, तो टी बराबर यहाँ से क्या हो गया 7 दूना 14 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ से हम 7 दूना 14 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, 20,000 तथा 40,000 की दो राशियों को 3 वर्षों के लिए 10% तथा 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया कुल साधारण ब्याज। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 20,000 40,000 10% एंड 15%, साधारण ब्याज है तो कुछ करना ही नहीं है। 3 साल में तो ये कितना हो जाएगा 30% साधारण ब्याज देगा, ये 3 साल में 45% देगा। बस आपको 20,000 का 30% एंड 40,000 का 45% निकाल के जोड़ देना है। तो 20,000 का 30% कितना होगा, 10% 2,000 हो जाएगा, तो 30% 6,000, यहाँ से 6,000 हो गया। 45% निकाल लीजिए, 1% कितना होता है 100 से भाग दे दोगे तो 1% 400 हो गया, 400 को 45 से गुणा कर दो, 45 चौक के 180, 2 जोड़ बढ़ा दो, तो 18 प्लस 6,000 कितना हो गया 24,000। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा 24,000 रुपये, दोनों का 3 साल का 10% तथा 15% दर पर साधारण ब्याज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, दो संकेंद्री वृत्तों के क्षेत्रफल के मध्य, संकेंद्री मतलब दोनों का केंद्र जो होगा वो सेम होगा, यानी कि एक वृत्त छोटा होगा एक बड़ा होगा। इस प्रकार से बड़े वाले का भी केंद्र छोटे वाले का भी केंद्र, अगर इसकी त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल आर होगा तो इसका क्या होगा कैपिटल आर माना है हमने। तो वृत्तों के क्षेत्रफलों के मध्य अंतर, यानी कि अगर छोटे वाले का एरिया निकालें और बड़े वाले का एरिया निकालें तो इनके मध्य का जो अंतर है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये वाला एरिया होगा इनका अंतर। ठीक है फ्रेंड्स, तो बड़े वाले का क्या होगा पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का स्क्वायर,
अरे एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, पाई छोटा आर स्क्वायर, यही चीज़ आपको गिवन है 264। पाई कामन हो जाएगा और पाई का मान कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ये चीज़ 264। 22 से डायरेक्ट काटेंगे, 22 एक कम 22, 22 दूना 44। यहाँ से कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 12 सत्ते 84। आपसे पूछा क्या है, उनकी त्रिज्याओं के वर्गों के मध्य, यही चीज़ आपसे पूछा भी है कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना होगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, ABC ने क्रमशः 20,000, 25,000 एवं 10,000 रुपये का आरंभिक निवेश एक साथ व्यापार प्रारंभ किया। प्रारंभ से 5 माह पश्चात ए ने 4,000 रुपये का निवेश किया और किया। तो आप ये जो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे 20,000 ए ने, 25,000 बी ने और 10,000 सी ने, तो इसको आप काट के रेशियो नहीं बना सकते जब तक, आप इसको रेशियो तब बना सकते थे अगर ऐसे कहता कि 5 माह पश्चात ए ने अपना निवेश आधा कर लिया या दूना कर लिया, तब हम इसका रेशियो ले लेते। लेकिन फ्रेंड्स अगर रुपया दे दिया है 4,000, ये देखिए 8,000, तब हम इसको काट के रेशियो में नहीं ला सकते हैं, तब हमें वो रियल वैल्यू जो है उसी के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है प्रारंभ से 5 माह पश्चात ए ने 4,000 रुपया और निवेश कर लिया, यानी कि ये जो पैसा था उसका 4 माह तक चला, उसके बाद 4,000 और मिला दिया, तो कितना हो जाएगा 24,000, और ये चीज़ इसी में ऐड होगा। प्रारंभ से 6 माह पश्चात सी ने 8,000, सी ये है 6 माह तक तो इतना चला, 8,000 रुपया और निवेश कर दिया, तो अब कितना हो गया 18,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी ऐड होगा। प्रारंभ से 4 माह पश्चात बी ने 8,000 रुपया वापस कर लिया, तो ये तो 4 माह था, अब क्या कर लिया 8,000 निकाल लिया तो 17,000। अब कह रहा है वर्ष के अंत में, अब एक वर्ष के अंत में क्या होगा, तो एक वर्ष के अंत में यानी कि अगर ये 4 महीने तक ये था तो 8 महीने ये रहेगा 24,000, 4 ये था तो 8 महीना ये भी रहेगा। एक सेकंड, ये चीज़ 5 माह है, ए ने 5 माह स्टार्टिंग में किया था तो ये 7 माह रहेगा, ये 8 हो जाएगा, 6 ये था तो 6 यहाँ भी हो जाएगा। बस आपको यही सॉल्व करना है। अब एक चीज़ आपको दिख रहा है कि इस रेशियो में जो है ये हज़ार सब जगह कॉमन दिख रहा है, तो आप उसको जोड़ने के पहले ही उड़ा दीजिए, मतलब यहाँ और यहाँ दोनों जगह 1000 होगा तभी आप काट सकते हो, 1000 यहाँ से भी उड़ा होगा, ये देखिए 3 0 यहाँ से भी कट जाएगा, 3 0 यहाँ से भी कट जाएगा। अब 20 पंचे 100 प्लस 24 सत्ते 168, ये हो जाएगा 25 चौक के 100 प्लस 17 बटे 17 चौके 68 दूनी 136 एंड 10 छक्का 60, 18 छक्का 108, सबको जोड़ दीजिए 268 एंड 236 एंड 168, बस इसी को काट दीजिए, आपका रेशियो आ जाएगा। 4 से कट रहा है सब, तो 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 67 से देखिए आपका एक ही ऑप्शन है, आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल 4 पंचे 20, 4 नवा 36, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले पार्ट में।